अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th की जो इंग्लिश की जो पेपर स्कीम है, यानी कि साल 2024 का जो एग्जाम होगा उसका पेपर पैटर्न क्या है, किस पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग इस साल का एग्जाम आएगा। ठीक है, और इसके साथ में मैं आपको ये चीज भी बताऊंगा कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल किन 3 चीजों को तैयार करना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर 3 क्वेश्चन आपने ऐसे कौन से अटेम्प्ट करने हैं, उन क्वेश्चन के अंदर कौन सा मवाद होगा। ठीक है, कौन सी चीजें उन क्वेश्चन के अंदर होंगी, उनको आपने तैयार करना है कि जिससे आप इजीली हो जाएं पास। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट लेक्चर करते हैं आगाज, और यहां फर्स्ट ऑफ ऑल तो अंडरस्टैंड करते हैं अपने पेपर पैटर्न को। देखिए, पेपर पैटर्न में सबसे पहला जो सवाल होता है हमारा वो होता है जी एमसीक्यूज का। ठीक है, और इंग्लिश के जो एमसीक्यूज होते हैं वो आपको आते हैं जी 19 नंबर के आते हैं। ठीक है, टोटल आपके नंबर होते हैं 75 के, तो 90 नंबर आपके होते हैं किसके जी एमसीक्यूज के होते हैं। ठीक है, आप जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें सुना आपके 4 पोर्शन होते हैं। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, और सब हर पार्ट के अंदर आगे जुजी होती है। ठीक है, तो देखिए आपका जो पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, वो किस चीज के रिलेटेड है। ठीक है, उसमें आपके जो एमसीक्यूज होंगे वो होंगे जी, उसमें हमें करना क्या है कि चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और ये जो आपके पास जो वर्ब आएंगे ये आएंगे जी आपको इंग्लिश ग्रामर से आएंगे। ठीक है, और पेज नंबर यहाँ पे शो है, पेज नंबर का 161 से 166 तक। ठीक है, ये पेज मेंशन है। ठीक है, और इन पेज के अंदर जो भी एमसीक्यूज का मवाद होगा उसको आपने तैयार कर लेना। ठीक है, और उसके बाद स्टूडेंट जी ये अगर आप देखें जी तो ये आपका जो पोर्शन होगा पार्ट ए, ठीक है, ये आपका होगा 5 नंबर का। ठीक है, और पार्ट बी पे आ जाए तो उसके अंदर जो एमसीक्यूज होंगे वो किसके रिलेटेड होंगे, उसमें होंगे जी करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक। यानी कि जो आपने करना क्या है कि आपको एक वर्ड दिया होगा। ठीक है, उस 4 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, उनमें से क्या करना जी, जो जिसके स्पेलिंग ठीक होंगे उसको टिक करना आपने। ठीक है, तो ये जो पोर्शन बी है जो ये आपको आएगा जी 4 नंबर का। उसके बाद पोर्शन सी पे आ जाएगी क्या जी, जो सी पार्ट आपका जी करेक्ट मीनिंग्स, उसमें होंगे सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, तो ये भी आपका टेक्स्ट बुक से ही आएगा। ठीक है, 5 नंबर होंगे, यानी कि आपको कोई एक वर्ड दिया होगा। ठीक है, और उसका सिनोनिम बोल सकते हैं, उसका एंटोनिम बोल सकते हैं। ठीक है, देन उसको समझ जी करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर, ये आपकी ग्रामर होती है। ठीक है, तो एक है जी आपके पास ये जी आपके पास कितने नंबर होंगे इसमें, 5 नंबर होंगे। ठीक है, और टोटल अगर हम इनको काउंट कर ले तो आपके पास कितने होंगे, 19 नंबर, यानी 19 नंबर का ये जो आपके पास एमसीक्यूज होता है। ठीक है, एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, वो आएंगे। देन उसको बात कर लेते हैं जी आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव पार्ट इसमें आपके पास जी 7 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से 8 तक, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपका एमसीक्यूज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो उसके अंदर कौन सी चीज है जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको होते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन टोटल आपको आते हैं जी 10 नंबर के, 8 आपको आते हैं, 5 आपने अटेम्प्ट करनी होती है। ठीक है, अब देखिए जो आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आएंगे आपको जी जो आपकी जो एक्सरसाइज होती है। ठीक है, जो आपको चैप्टर होता है, चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज जो होती है ना, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं। तो 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो उन एक्सरसाइज ही आएंगे, और 3 आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपको जी लेसन के अंदर से पूछे जाएंगे। ठीक है, लेसन जब आप रीड करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन दिए होते हैं। ठीक है, तो 3 तो आपके वहां से आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या कर लें, अगर आप सिर्फ क्या कर लें, एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लें सिर्फ, तो आपके 10 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका किसके रिलेटेड होता है, उसके अंदर आपने क्या करना होता है, उसमें आपने ट्रांसलेशन करनी होती है, किसकी, पैराग्राफ की। आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ आएगा। ठीक है, उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी किसमें जी, उर्दू में। और ये आपका जो क्वेश्चन होता है 8 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए, इसमें होती है समरी या स्टैंजा ऑफ पॉइंट। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं, आपने इनमें से एक सिलेक्ट करनी होती है, और ज्यादातर बच्चे समरी ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको होता है जी 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद जी नंबर 5 है जी आपका, नंबर 5 जी ऐसे। देखिए आपको जी आपने क्या करना है, 1 ऐसे अटेम्प्ट करना है, कितने में से, 3 में से। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं, एक तो पैराग्राफ होते हैं। ठीक है, और 3 ही आपको ऐसे आएंगे, 3 ही आपको पैराग्राफ आएंगे। 3 में से एक आपने ऐसे अटेम्प्ट करना है, और 3 पैराग्राफ होंगे, उनमें से 3 में से आपने एक अटेम्प्ट करना है। अब आपकी चॉइस है। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख लें, चाहे आप पैराग्राफ लिखें, नंबर आपको पूरे मिलेंगे 15 नंबर। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के हैं, ऐसे या पैराग्राफ। ठीक है, 2 चीजें हैं, चाहे आप पैराग्राफ लिख लें, ठीक है, 3 होंगे, 1 लिख लें, चाहे आप ऐसे लिख लें, 3 होंगे, 1 लिख लें, ये आपकी चॉइस है। जो सी आपको अच्छे से आती होगी, चाहे ऐसे के अंदर आती हो, चाहे पैराग्राफ के अंदर हो, तो उसको आपने अच्छे से अटेम्प्ट करना है।
देन इसके बाद सुना जी आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का उसमें होता है आपके जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। ये आपकी इंग्लिश ग्रामर पेज नंबर 169 से 175 तक ये आपका पेज नंबर है इंग्लिश ग्रामर का, उसके अंदर से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें तो उसमें पेयर ऑफ वर्ड होती हैं और ये भी इंग्लिश ग्रामर से आएंगे, इंग्लिश ग्रामर से आएंगे। और पेज आपका क्या जी, पेज आपका 175 से 178 जो पेज मेंशन है इसके अंदर जितने भी पेयर ऑफ वर्ड होंगे उनको आप अच्छे से तैयार कर लो, इंशाल्लाह इसी के अंदर से आ जाएंगे। ये आपका जी क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका 5 नंबर का। देन जी लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8, इसमें तैयार करना होता है आपने ट्रांसलेशन करनी होती है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। ठीक हो गया, यानी कि क्या होता है कि आपको जी आपको उर्दू में पैराग्राफ आया होता है, आपने अगर उसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि उसमें आपको इंग्लिश में आनी है, ठीक है, आपने उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है, तो यहाँ आपको उर्दू में आपको पैराग्राफ आएगा और इंग्लिश में आप इसके लिए ट्रांसलेशन। और ये जो पैराग्राफ होगा उसमें ये भी आपको इंग्लिश ग्रामर से ही आएगा। और पेज नंबर क्या है इंग्लिश ग्रामर का, पेज नंबर है इसमें आपके पास 137 टू 147। ठीक है, ये पेज नंबर है, इस पेज के अंदर, ठीक है, जितने भी आपके जो पैराग्राफ होंगे उनको आप अच्छे से तैयार कर लें इंशाल्लाह। इसी पेज के अंदर जो पैराग्राफ होंगे और उन्हीं में से कोई ना कोई एक आ जाएगा। और ये आपका जी 8 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, और इस तरह जो आपका जो टोटल पेपर है वो आपका कितना जी 75 का। ओके, तो ये था हमारा पेपर पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने पास होने के लिए कौन सी चीजें फर्स्ट ऑफ ऑल आपने तैयार करनी है। देखिए आपने करना क्या है, अगर हम एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं तो एमसीक्यूज के अंदर जाहिर सी बात आपको मालूम है कि ग्रामर शामिल होती है। और एमसीक्यूज जो ग्रामर होती है वो बच्चों के लिए थोड़ी सी टफ होती है। ठीक है, और बच्चों को इतना खुद भी यकीन नहीं होता कि हमारे इंग्लिश के एमसीक्यूज ठीक होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रामर होती है और बच्चों को अक्सर को ग्रामर नहीं आती होती। ठीक है, तो वो खुद से फिर तुक्का लगा के टिक करते हैं। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपने एमसीक्यूज को अपने फिलहाल छोड़ देना। ठीक है, पास होने के लिए आपने करना क्या है कि आपने सब्जेक्टिव विषय से आपने वो मवाद लेना। ठीक है, पास होने के लिए अब आपने करना है क्या, देखिए आपने करना क्या कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करना है। ठीक है, जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक ये आपने क्वेश्चन लेना है, क्वेश्चन नंबर 4 लेना, क्वेश्चन नंबर 5 लेना। ये 3 क्वेश्चन आपके, कितने 3 क्वेश्चन। अब इन 3 क्वेश्चन के अंदर है क्या चीज, देखिए आपके जो क्वेश्चन नंबर 2 उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप एक्सरसाइज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन थे कि आपकी जो बुक है उसके अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक अच्छे से तैयार कर लेते हैं, ठीक है, और 10 नंबर अगर आप ले जाए, ठीक है, तो चलिए 10 नंबर यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 10 नंबर अगर आपने ले ली इसमें से, उस बार 5 नंबर की समरी होती है, उसको अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया तो 5 नंबर ये भी आप ऐड कर लें प्लस जी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो ऐसे होता है, अगर आप ऐसे अच्छे से तैयार करते हैं और अच्छे से आप लिख देते हैं, और अगर आप इसके 15 नंबर अगर आप ले जाए तो आपके पास कितने नंबर आ गए जी 50 नंबर। और अगर आप इन तीनों को प्लस करें तो कितने आ गए जी 30 नंबर। ये नहीं 75 में से आपने कितने नंबर ले लिए, 30 नंबर आपके आगे और आप तो होगे पास। 75 में से 30 नंबर आपके आगे और 30 नंबर ही आपको चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो इन 3 क्वेश्चन की अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें तो इसमें आपके पास कितने आ जाएंगे 30 नंबर आपके इजीली आ जाएंगे। ठीक है, तो पास तो आप हो गए। ठीक है, पास होने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इन 3 क्वेश्चन पे करना है फोकस। देखिए आपने इंग्लिश की तैयारी करनी है। इंग्लिश की तैयारी अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि उनको पता नहीं होता कि हमने कैसी तैयारी करनी है। ठीक है, कौन कौन सी चीजें पहले की जाए ताकि हम पास हों। ठीक है, वो बस 75 का देख लीजिए, 75 का पेपर है, 75 का कंप्लीट करो जी। ठीक है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, नहीं ऐसे नहीं। आपने करना क्या कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका टारगेट होता है वो है पासिंग का, उस स्टेप को आपने पहले कंप्लीट करना है। ठीक है, आपने करना है कि पहले देखना है किन चीजों की अच्छी से तैयारी हो जाए हमारी, हम हो जाए पास, कि ताकि आपका जो माइंड को जो फेल होने का डर होता है वो आपका खत्म हो जाए। जब ये डर आपका खत्म हो जाएगा तो फिर आगे तो फिर आपके पास नंबर ही नंबर है। जब ये डर खत्म होगा तो फिर अगला जो पेपर आपका चाहिए, जो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है और क्वेश्चन जो 3 है, जब इनकी तैयारी आप करने लगेंगे तो फिर आपके जिन में डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पासिंग की तैयारी आपने कर ली। अब आपने अगली जो तैयारी करनी है वो क्या जी आपके नंबर्स की है। जब इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी 100% अच्छी तैयारी हो जाएगी। 30 नंबर मैंने आपको बताया कि 30 नंबर पास होने के लिए। ठीक है, तो अब उसके बाद आगे जितने भी नंबर आपने जितना भी अगर आप पेपर तैयार करेंगे तो आपके इसमें से ऐड ही होंगे, इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। एमसीक्यूज में से अगर आप नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जितने भी ले लें, 10 ले लें, 12 ले लें, ठीक है, 15 ले लें, अगर आप 19 ले लें तो वो तो वेल गुड हो जाएगा, आपके तो अच्छे खासे नंबर बन जाएंगे। अगर 30 में अगर आप 19 नंबर एमसीक्यूज के अगर आप डाल देते हो, एमसीक्यूज अगर आप अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, तो देखिए आप कितने नंबर बनेंगे, आप उसमें 49 नंबर बन गए, 49 नंबर। ठीक है,
एमसीक्यूज अगर आपको ठीक हो जाए, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 आपका ठीक हो जाए तो 49 नंबर स्टूडेंट आपकी आ जाएगी। बात समझ आ गई? तो पहले तो आपने इस गोल पे करना है फोकस, बाकी क्वेश्चन आपने बाद में तैयार करने। ओके, अगर एग्जाम के दिनों में जब सोच के आपका कल पेपर है और आज आपने तैयारी करनी है, तो आपने तैयारी इस हिसाब से करनी है कि आपने करना है कि पहले पासिंग का प्रोसेस जो गोल है उसको अचीव करना है। वो जो आप गोल अचीव करेंगे फिर उसके बाद आपने अगले स्टेप पे जाना है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस तमाम चीजों की अच्छी से समझ आ गई होगी। फिर अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिए स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज।